हमको पढ़ना है माई मदर एट 66। ठीक, आपके लिटरेचर बुक की पहली कविता है, कमला दास ने इसे लिखा है। कमला दास का जन्म 1934 को हुआ था और 2009 में मर गई थी। ठीक, 1934 में इनका जन्म हुआ था, केरला में मालाबार एक जगह है वहाँ पर हुआ था। और इन्होंने क्या कहते हैं, माधवी कुट्टी के नाम से, जैसे बहुत से लेखक होते हैं तो वो अपना पेन नेम रखते हैं, तो इन्होंने भी अपना पेन नेम लिख रखा था माधवी कुट्टी, और उसी नाम से इन्होंने नॉवेल्स लिखे थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, और इनके अतिरिक्त 5 और कविताएं की किताबों को लिखा था, कविताओं की किताबों को। ठीक, तो इन्होंने अपना लेखन किया है इंग्लिश और मलयालम में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देना यहाँ पर। माधवी कुट्टी यानी कि कमला दास ने किन किन भाषाओं में लिखा है, तो मलयालम और इंग्लिश में लिखा है। ठीक, तो उससे पहले हम पोएम पढ़ने से पहले सेंट्रल आइडिया पर आते हैं। जो सेंट्रल आइडिया है एग्जाम में लिखने को आता है और 4 नंबर की आती है। कन्फर्म है कि तीन विकल्प रहते हैं कि 3 में से आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखनी है, जिसमें से एक ये माई मदर एट 66 आ ही जाएगा, कन्फर्म है। ठीक, तो आप लोग सेंट्रल आइडिया पर ध्यान देंगे। सबसे पहले जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया हमें यह बताता है कि जो कविता है वो किस बारे में है। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है कि जो कविता है वो किस बारे में है, ये हमको बताता है। तो सेंट्रल आइडिया में क्या लिखा है, द थीम ऑफ द पोएम इज एजेइंग। थीम का मतलब हुआ पृष्ठभूमि। कविता की जो पृष्ठभूमि है वह एजेइंग है। एजेइंग की हिंदी होती है बढ़ती हुई उम्र। एज माने उम्र और एजेइंग का मतलब बढ़ती हुई उम्र। तो जो कविता है उसकी जो पृष्ठभूमि है वह है बढ़ती हुई उम्र एंड एडवांसिंग एज। ठीक, एडवांसिंग एज और एजेइंग दोनों एक ही हैं। कविता की जो पृष्ठभूमि है वह बढ़ती हुई उम्र पर है। एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएट विद इट। एसोसिएट का मतलब होता है संबंध। बढ़ती हुई उम्र से जो क्या कहते हैं फियर होता है और डर होता है, उसी से संबंधित है ये। अब बढ़ती हुई उम्र से फियर और डर संबंध इस प्रकार होता है कि जब उम्र बढ़ रही होती है तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति की उम्र बढ़ रही होती है वह हमसे सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट हो जाएगा मतलब अलग हो जाएगा, वह मर जाएगा। तो इसी डर के आधार पर ये जो कविता है वो संबंधित है। समझ में आया इतना? जो यह कविता है माई मदर एट 66, यह आधारित है बढ़ती हुई उम्र पर, और बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ जो डर और अलगाव आता है उसी पर आधारित है। ठीक, द पोएटेस अंडरगोज अ प्लीथोरा ऑफ इमोशंस। प्लीथोरा ऑफ इमोशंस का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में भावनाओं का आना। प्लीथोरा की हिंदी होती है प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में। द पोएटेस अंडरगोज, कवियत्री को आती हैं, अ प्लीथोरा ऑफ इमोशंस, बहुत अधिक मात्रा में भावनाएं। कब आती हैं आगे देखिए। व्हेन शी सीज हर मदर एजेइंग, जब वह अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र को देखती है। जब कवियत्री अपनी बढ़ती हुई माँ की उम्र को देखती है तो उसे बहुत अधिक मात्राएं में भावनाएं आती हैं, और भावनाएं इस प्रकार से आती हैं कि अब उसकी माँ उससे सेपरेट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, तो वह थोड़ा दुखी हो जाती है। एंड फील्स द पैंग्स, पैंग्स को हिंदी में कहते हैं वेदना, कष्ट। एंड फील्स द पैंग्स, और उसे वेदना का एहसास होता है ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब अलगाव। अलगाव की वेदना का उसे एहसास होता है। किस वेदना का एहसास होता है? अलगाव की वेदना का उसे एहसास होता है। एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, इस विचार पर कि अब वह अपनी माँ को लॉस कर देगी, छूट जाएंगी उसकी माँ। तो उसकी माँ जब उसे छूट जाएंगी तो उसे कष्ट का क्या कहते हैं, फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है। सी आल्सो विशेष फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर विशेष। सी आल्सो विशेष, वह इच्छा करती है अपने माँ की खूबसूरती की और यूथ ऑफ हर मदर, अपने माँ के यौवन की। मतलब उसकी माँ जब यौवन में, उसकी माँ जब खूबसूरत थी तो उसकी वह क्या करती है, इच्छा करती है। ठीक, तो ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ में लिख भी डालिए। ये 4 नंबर का एग्जाम में है, कन्फर्म पूछा जाएगा। नो इफ नो बट एक सर्टेनली आएगा एग्जाम में। ठीक, तो कमला दास ने इसे लिखा ही है। कमला दास के बारे में आपको हमने बता ही दिया है कि माधवी कुट्टी नाम से इन्होंने क्या कहते हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, जिनमें शामिल है पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर। पद्मावती, हार्लोट एंड अदर, ये क्या हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने 5 पोएम्स की बुक को भी लिखा है, पोइट्री की 5 किताबों को भी इन्होंने लिखा है। किस नाम से लिखा है? माधवी कुट्टी नाम से। ठीक, तो अगर ये आएगा किस नाम के अंडर इन्होंने अपना पब्लिकेशन चलाया, तो माधवी कुट्टी नाम से इन्होंने बुक्स को पब्लिश्ड कराया है। और ये मात्र 2 भाषाओं में इन्होंने लेखन किया, इंग्लिश और मलयालम में। ये हो सकता है एमसीक्यू में, बहुविकल्पीय में ये पूछ लिया जाए कि जो कमला दास है इन्होंने किन किन भाषाओं में लिखा है। ठीक, तो ये सेंट्रल आइडिया हो गया। अब आती है आपकी पोएम। ध्यान से देखना, पोएम एकदम समझ में आ जाएगी और पोएम के बेस पर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो सबसे पहले लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। ठीक, ड्राइविंग का मतलब होता है वाहन चलाना। फ्रॉम कोचीन टू लास्ट, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, अपने माता पिता के घर को, घर से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है से, अपने माता पिता के घर से लास्ट फ्राइडे को, मतलब पिछले बृहस्पतिवार को वाहन चलाते हुए। ड्राइविंग की हिंदी क्या हुई, वाहन चलाते हुए। आईएनजी लगा तो इसका मतलब हुआ चलाते हुए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए पिछले बृहस्पतिवार को वाहन चलाते हुए, बृहस्पतिवार की सुबह। ठीक, ये यहाँ पर कामा लगा हुआ है। ठीक, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपने माता पिता के घर से वाहन चलाते हुए। आयशा माई मदर बिसाइड मी, मेरी माता मेरी बगल में बैठी थी। आयशा मैंने देखा, माई मदर बिसाइड्स मी, मैंने देखा मेरी अपनी माता को अपने बगल में। ठीक, पिछले बृहस्पतिवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए वाहन चलाते हुए मैंने देखा मेरी माता को अपने बगल में। बिसाइड का मतलब बगल में या बराबर में। ठीक, यहाँ तक अर्थ क्लियर हुआ। डोज ओपन माउथेड, डोज का मतलब क्या होता है, हाफ अस्लीप, आधा सोए हुए। डोज का मतलब हाफ अस्लीप, आधा सोए, मतलब ऊँघना, नींद आने से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो डोज होती है। डोज ओपन माउथेड, उनका मुंह खुला हुआ था और वो ऊँघ रही थी या आधी सोई हुई थी। हर फेस आसन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स, उनका चेहरा इतना पीला पड़ गया था जैसे कि एक मृत लाश। आसन, आसन की हिंदी देखो यहाँ पर क्या लिखी है, बेरी पेल, रक्तहीन। उनका जो चेहरा था इतना रक्तहीन था। ऑफ ए कार्प्स, लाइक दैट अ कार्प्स, कार्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, मृत शरीर। उनका जो चेहरा था वह किसके समान था, मृत शरीर के समान था। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, और मुझे एहसास हुआ। एंड रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, एहसास हुआ। विद पेन, दर्द और कष्ट के साथ, दैट की सी वाज एज ओल्ड, वह उतनी बूढ़ी थी, सी लुक्ड, जितनी वो दिख रही थी। मतलब जब कवियत्री ने अपनी माँ को देखा कि जो उनका शरीर है, उनका जो चेहरा है रक्तहीन हो गया, उनके चेहरे की चमक चली गई है, तो उसे बहुत ज़्यादा कष्ट का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि वो जितनी बूढ़ी हैं उतनी बूढ़ी दिख रही थी। समझ में आया यहाँ तक। फिर आगे देखिए क्या है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही इस विचार को मैंने अपने से दूर किया। बट मैंने, लेकिन, सून मैंने जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, इस विचार को मैंने क्या किया, दूर कर दिया। कैसे इस विचार को दूर किया, और विचार वो कौन सा था, विचार ये था कि उनकी माँ अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, जितना ज़्यादा चेहरे से दिख रही थी उतनी ज़्यादा ही बूढ़ी थी। तो कवियत्री ने इस विचार को क्या किया, सून पुट दैट थॉट अवे, इस विचार को जल्द ही दूर कर दिया। अब इस विचार को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, दौड़ते हुए। यंग ट्रीज, कम उम्र के जवान पेड़। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कम उम्र के जवान पेड़ों को दौड़ते हुए। अब पेड़ दौड़ते हुए कैसे हुए, जैसे कि वह वाहन में बैठकर जा रही है। कभी आपको भी यार रियलाइज होगा, किसी गाड़ी में, फोर व्हीलर में बैठकर जाओ तो जो पेड़ हैं वो आपको लगेगा कि हमारे साथ में दौड़ रहे हैं। ठीक, तो कवियत्री वही कह रही है, एंड लुक्ड आउट, और बाहर को देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कम उम्र के जवान पेड़ों को दौड़ते हुए। द मेरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मेरी मतलब प्रसन्न, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए। स्प्लिंग का मतलब क्या होता है, मूविंग आउट, बाहर की ओर निकलते हुए। और प्रसन्न चित्त बच्चों को देखा अपने घरों से निकलते हुए। कवियत्री ने यह सब इसलिए किया कि ये सब चीज़ों को देखकर उसका मन बहल जाए, और जो यह विचार है कि उसकी माता बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, वो उसे छोड़कर चली जाएंगी, तो अपने मन को सुकून देने के लिए उसने बाहर कम उम्र के जवान पेड़ों को देखा, ठीक, दौड़ते हुए, और प्रसन्नचित्त बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट क्या है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद। एयरपोर्ट का मतलब होता है हवाई अड्डा, जहां से आपको एरोप्लेन मिलते हैं, वो क्या कहलाता है, एयरपोर्ट। हिंदी में उसे कहते हैं हवाई अड्डा। लेकिन हवाई अड्डा की सुरक्षा जांच के बाद, आफ्टर मतलब बाद, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, चेक मतलब जांच, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर खड़े होकर। कितनी दूरी, फ्यू यार्ड्स, कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर। फ्यू मतलब कुछ, यार्ड्स मतलब कदम या गज, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर।
आई लुक्ड अगेन, मैंने पुनः देखा, एट हर वैन पेल। अब देखो वैन की हिंदी क्या होती है, वैन का मतलब होता है पीला, ठीक, निस्तेज, मैंने उनके पीले चेहरे को दोबारा देखा। एज अ लेट विंटर्स मून, एज अ लेट विंटर्स मून, उनका जो चेहरा था किस तरह था, जैसे सर्दियों की रात में चंद्रमा निकलता है। सर्दियों की रात में जो चंद्रमा होता है वो कैसा होता है, उसका जो प्रकाश होता है कम होता है, उसका प्रकाश चारों तरफ फैल नहीं पाता है, तो उसका प्रकाश बहुत कम होता है। तो यहाँ पर कवयित्री ने अपने माँ के चेहरे को सर्दियों के चंद्रमा से कंपेयर की है। कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि जो चंद्रमा होता है उसका भी प्रकाश बहुत कम होता है और उनके माँ के चेहरे की चमक भी बहुत कम थी। तो वही बता रही थी कि जब मैंने अपनी माँ के चेहरे को दोबारा देखा तो वह कैसी थी, एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक, जैसे देर रात ठंडियों में चंद्रमा निकलता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वही पुराने दर्द को मैंने महसूस किया। फेमिलियर मतलब परिचित, एक मतलब पेन, ओल्ड माने पुराना, और उसी पहचाने जाने पहचाने पुराने दर्द को मैंने क्या किया, महसूस किया। माई, और दर्द वो कौन सा था, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बचपन में जब कवयित्री यह सोचती थी कि उसकी माँ उससे अलग हो जाएंगी तो उसे बहुत कष्ट होता था। जैसे कि मान लो कि अब वह पढ़ने के लिए कहीं बोर्डिंग में या कहीं स्कूल में जाती थी, पढ़ने के लिए अक्सर बाहर रहती थी कवयित्री, तो जब अपनी माँ से अलग होती थी तो उसे बहुत कष्ट होता था। तो वही बचपन के दर्द को, कि जब वह अपने माँ से अलग हुई थी, पढ़ने के लिए कहीं गई थी, तो जो कष्ट हुआ था वही कष्ट को उसने पुनः क्या किया, फील किया, महसूस किया। बट ऑल आई सेड, अब आखिरी में कवित्री क्या बताती है, बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा वह था, सी यू सून अम्मा, जल्द ही आपसे मिलूंगी अम्मा। देखिए अम्मा शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, एकदम शुद्ध भारतीय शब्द है, एकदम शुद्ध भारतीय शब्द है। उसने क्या कहा, जल्द ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड, और जो कुछ भी मैंने किया, वाज, वह था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और अपनी अम्मा को देखकर, मतलब माँ को अपने देखकर केवल मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरी कविता में एक पुत्री का अपने माँ के प्रति प्रेम दिखाया गया है, और यह प्रेम दिखाया गया है कि जब उम्र एक ऐसे पड़ाव पर आ जाती है जहाँ व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि जो यह व्यक्ति है अब मुझसे अलग हो जाएगा, तो कैसी कैसी भावनाएं आती हैं, बस उसी पर यह कविता आधारित है। अब इसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। जिसको भी क्वेश्चन आंसर की जरूरत होगी कमेंट करेगा, उसको सारा क्वेश्चन आंसर आप अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये किताब, ये पोएम हो गया, आप लोग बस पढ़ते रहिए, सेंट्रल आइडिया जरूर याद कर लीजिएगा। बस बाकी मिलते हैं कल।